Hello students, welcome to CAM MCQs Academy. Let's read our question. Our question is, consider the following statements. हमें कुछ statements दिए गए हैं. Statement first is, when a gas phase atom in its ground state gains an electron, the enthalpy change is called electron gain enthalpy. Statement second is, the electron gain process is always exothermic. Statement third is, the ionization enthalpy process is always endothermic. हमें बताना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा. एक तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड दूसरा आयनाइजेशन इंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है जब हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसमें जो इंथैल्पी चेंजेस या एनर्जी चेंजेस आएगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. सो एक सिस्टम को जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसमें एनर्जी निकल भी सकती है और इस प्रोसेस में एनर्जी लग भी सकती है. सो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक, या ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. एक इलेक्ट्रॉन को देने में एनर्जी लग भी सकती है, या एक इलेक्ट्रॉन जब हम आइसोलेटेड गैसेस एटम को देंगे वहां से एनर्जी निकल भी सकती है. सो ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. दूसरा पॉइंट, आयनाइजेशन इंथैल्पी. आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है, it's a minimum amount of energy required to knock out the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. यानी ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में. ये जो प्रोसेस है, क्योंकि हमें सिस्टम को यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोसेस है ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है. यानी हमें सिस्टम को यहीं से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट इज, व्हेन a gas phase atom in its ground state gains an electron, the enthalpy change is called electron gain enthalpy. ये हमने देखा. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, जब हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें जो इंथैल्पी चेंजेस या एनर्जी चेंजेस आती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ये हमने देखा. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. यानी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमें एनर्जी लग भी सकती है या वहां से एनर्जी निकल भी सकती है. सो ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. ये स्टेटमेंट बताता है द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, लेकिन ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज incorrect statement. Statement third is, the ionization enthalpy process is always endothermic. हमने देखा ionization enthalpy में जब हम एक सिस्टम से आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें हमें एनर्जी यहीं से प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जब भी हम सिस्टम को एनर्जी यहीं से प्रोवाइड करते हैं वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी में हमें हमेशा सिस्टम को यहीं से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो ये जो प्रोसेस होगा ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा. सो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे. सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट्स. होप यू गॉट दिस. थैंक यू.